नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे 10 चमत्कारी टोटके लेकर के आया हूं जिसको करने से आप माला माल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह इतने चमत्कारी टोटके हैं जिसको करने मात्र से मित्रों आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। जी हाँ, तो मित्रों आपको क्या करना है कि आज रात 12 बजे से पहले पहले दशहरे के दिन कर लेने हैं ये टोटके जो मैं बताने जा रहा हूँ। यह टोटके इतने चमत्कारी हैं जो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 10 चमत्कारी टोटकों के बारे में जिनको करने से आपके भाग्य की रेखा बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य रहस्यमय तांत्रिक जानकारी लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। मित्रों, यह प्रयोग आपको दशहरे के दिन करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको आज 10 टोटके बताऊंगा इनको आप लोगों को आज रात 12 बजे से पहले करने हैं। और यह टोटके इतने चमत्कारी हैं कि आपके जीवन और दिशा को दोनों को बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपको माला माल कर देंगे। करोड़पति बनना है तो दशहरे पर ना भूलें यह 10 टोटके जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए मित्रों, और इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा और ये 10 के 10 टोटके ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बहुत ही हैरान कर देने वाले टोटके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। हिंदू में, जी हाँ दोस्तों, यानी हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उसके महत्व को समझते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है। उनमें ही नारियल का पेड़ भी शामिल है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहला टोटका है, ध्यान से सुनिए। कर्जा उतारने के लिए एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और कुछ भोग यानी लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो भी घर में आपके ऊपर कर्जा होगा, कंपनी में, फैक्ट्री में या फिर किसी भी काम की जगह में कर्ज होगा या आपके ऊपर होगा, वो सब उतर जाएगा धीरे धीरे। और हनुमान जी बाबा की कृपा से मित्रों आपके घर में खुशियाँ और खुशहाली आएंगी। दूसरा टोटका है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और धन प्राप्ति के लिए और बरकत के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर में दिन रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में पैसा रुपया रुकेगा। जी हाँ दोस्तों, यह दूसरा टोटका था जो आपको मैंने बताया। अब दोस्तों आपको मैं तीसरा टोटका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और दोस्तों जो इसके बाद की जो 10 के 10 टोटके बहुत चमत्कारी, एक से बढ़ के एक हैं, और पूरा देखिएगा वीडियो तभी समझ में आएगा, न था कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों चलिए हम अगला टोटका बताते हैं। व्यापार लाभ के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपका कंपनी नहीं चल रहा, आपका कारखाना नहीं चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा बिजनेस या व्यापार नहीं चल रहा है, तो व्यापार लाभ के लिए आपको क्या करना है कि कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान यानी मिठाई के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चलने लगेगा। अगर किसी ने कुछ भी आपके ऊपर जादू टोना या बंधन कर रखी होगी आपके व्यापार पे, आपके दुकान पे, आपके कहीं पर भी, आपके कारखाने में, तो दोस्तों वह तत्काल चलने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगला हमारा टोटका है चौथा। यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो, जी हाँ दोस्तों, आप पैसा बहुत कमाते हैं और आप बहुत कमाते हैं और कमा के थक चुके हैं, फिर भी आपके घर में पूर्ति नहीं हो पा रही है, आप परेशान हैं, आप तंगी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आपको क्या करना है कि दोस्तों ध्यान से सुनिए इस चौथे टोटके को। यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट में घिरा हो, तो ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प वाला माला और 1.25 मीटर गुलाबी
सफ़ेद कपड़ा, सवा पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान यानी सफ़ेद मिठाई, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात माँ आदिशक्ति काली की कपूर व देसी घी से आरती करें और तथा श्री कनक धारा स्रोत का जाप करें या फिर जो है काली माता की चालीसा का जाप करें। इससे दोस्तों समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर में पैसा जो है दोस्तों खींचा चला आएगा चुंबक की तरह। दोस्तों हमारा पांचवा टोटका ध्यान से सुनिए। अगर आपके ऊपर काल सर्प या शनि दोष हेतु जो है दोस्तों यह प्रयोग है। अगर आपके ऊपर शनि राहु केतु जनित कोई भी समस्या हो, कोई भी नौक ग्रह बाधा हो, कोई भी ऊपरी बाधा हो, कोई भी जादू टोना टोटका हो, किसी ने आपके घर में कुछ भी कर रखा हो, तो दोस्तों बनता काम बिगड़ रहा हो, तो कोई अनजान भय आपको भयभीत कर रहा हो, अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें और 100 ग्राम काले तिल और दोस्तों 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। और जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हों, तो सूखा नारियल या काला सफ़ेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से दोष मुक्त जो आप हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप जो है अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो भी नौक ग्रह बाधा होगी, ऊपरी बाधा होगी, आपका जो भी काम होगा वो बिगड़ रहा होगा, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और दोस्तों आप इन समस्याओं से छुटकारा पा जाओगे और आप काल सर्प दोष से भी छुटकारा पा जाओगे इस टोटके को करने से। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको छठा टोटका बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सफलता हेतु, जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर कहीं पर भी नौकरी में कहीं पर भी असफल हो जाते हैं और वहाँ सफलता नहीं मिलती है किसी भी चीज़ में, तो आपको क्या करना है। यदि कोई काम काफ़ी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा हो, तो आप एक लाल सूती का कपड़ा लें और उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हों उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कहें और दोस्तों और फिर इसे आप प्रवाहित कर दें जल में, बहते जल में। आप देखेंगे दोस्तों 24 घंटे में चमत्कार होगा। दोस्तों ये था हमारा छठा टोटका, बहुत चमत्कारी हैं। अभी 4 टोटके और हैं जो मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। दोस्तों ये सारे टोटके आज दशहरे के दिन, जी हाँ दोस्तों, आपको दशहरे के दिन करने हैं और आपको दीपावली में भी करने हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दशहरे वाले दिन आपको जो है 12 बजे से पहले करने हैं, रात को 12 बजे से पहले करने हैं, ठीक है। और दीपावली में भी आपको यह टोटके करने हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपावली में भी आप इस टोटके को कर सकते हो क्योंकि दीपावली अमावस्या की काली रात होती है और इस दिन दोस्तों बहुत सारी शक्तियों का अलग ही प्रभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, आप दीपावली में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। छठा टोटका यानी सातवां, छठा तो मैंने बता दिया, सातवां, बीमारी या संकट हटाने हेतु एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। जब रावण जल देगा ना दोस्तों आज, तो दोस्तों ऐसा करें, डाल दें और ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार करेंगे तो दोस्तों जितने घर परिवार में समस्या होगी, बाधा होगी, सब ठीक हो जाएगा और आपके घर में रुपए पैसा आएगा, कभी पैसे की किल्लत नहीं होगी, आप माला माल हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे इस टोटके को आपको किसी को बताना नहीं है। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। इससे हर प्रकार की सुख समृद्धि आएगी, हर बाधा हर संकट कटेगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों 8वां प्रयोग, स्थायी नौकरी हेतु। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्थायी नौकरी चाहते हैं तो दशहरे के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बनाएं यानी गोलियां बनाएं। फिर उस लुगदी की 7 पुड़ियाँ बनाएं जिसमें से 4 पुड़ियाँ घर के चारों कोनों में रखें। उनमें से एक पुड़िया घर की छत पर, एक पीपल की जड़ में और एक अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की नज़र और परछाई ना पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाएं तो सभी पुड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठी कर लें। फिर उनमें से एक पुड़िया उस स्थान पर रख दें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं, वहां आपके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखें। हालांकि यह टोटका किसी जानकार से पूछ कर करेंगे तो उचित होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा क्योंकि मैंने तो आपको जानकारी दे दी है। 9वां प्रयोग दोस्तों, 9वां टोटका बहुत ही चमत्कारी है। संकट से मुक्ति हेतु दशहरे के दिन
जी हाँ दोस्तों, एक नारियल लें और उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का भी जाप करें, ओम रामदूताय नमः। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से सारे संकट कष्ट कट जाएंगे। 10वां प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, 10वां टोटका, श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता गरीबी दूर करने की प्रार्थना करें। और दोस्तों आप देखेंगे कि 24 घंटे में चमत्कार होगा, आपके घर में रुपए पैसा बना रहेगा। दोस्तों ये इन टोटकों को करके देखिए, ये बहुत चमत्कारी टोटके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 10वें टोटके, परंतु आपके लिए एक और एक्स्ट्रा टोटका मैं बता देता हूँ। जीवन भर रहेंगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आखिरी टोटका है जो कि 11वां टोटका है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको 10 टोटके के बारे में ही बताना चाहा और बता दिया, परंतु मैं आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर के तहत यह 11वां टोटका बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। जीवन भर रहेंगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, जीवन भर रहेंगे माला माल। धन रुपए संबंधी कोई भी समस्या होगी चुटकियों में दूर होगी। दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद पूजा करें। आप देखेंगे मित्रों कि आप दोस्तों अगले दिवाली तक माला माल हो जाएंगे और आपके घर में 7 दिन के अंदर अंदर यह सारी अदृश्य शक्तियाँ काम करना चालू कर देंगी और आप माला माल रहेंगे जीवन भर। तो दोस्तों इस प्रयोगों को आप कर लें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत चमत्कारी टोटके हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इन टोटकों से आप आसानी से जो है लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत चमत्कारी टोटके हैं। मैंने आपको 10 चमत्कारी टोटके बताए जिनको करने से आप माला माल हो जाएंगे। बहुत चमत्कारी है, एक बार इसको आप करिए। और दोस्तों मैंने लास्ट में आपको एक 11वां प्रयोग भी बताया, यानी एक एक्स्ट्रा टोटका दिया है आपको। और दोस्तों इस एक्स्ट्रा टोटके को भी आप कर सकते हैं। उपहार के तौर पे मैंने इस टोटके को दिया। बहुत चमत्कारी है, कईयों लोगों को लाभ मिला है। आप भी इसका लाभ ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, नहीं अगली वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।